चलें भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेंस और फॉल वाले को हमने टच किया था, उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1, ये अभी ग्रेजुएशन वाले में आया था। अगर आपने देखे हैं तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपकी पेपर्स मल्टीपल पेपर्स में आती हैं। फ्राम, यहाँ फ्राम टू, ये इस तरह यहाँ फ्राम होगा। अब ये मैं आपको रूल के हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि मैं एमसीक्यूज टाइप तो नहीं पढ़ाता। मैं आपको पढ़ाता हूँ रूल्स के हिसाब के। रूल में क्या है, जैसे प्लेस को हम शो करते हैं कि मैं सक्खर से हूँ। अगर आप कहते हैं मैं सक्खर से हूँ, मैं कराची से हूँ, और ही हैज जस्ट कम फ्रॉम वो स्कूल। स्कूल जो है प्लेस है, यहाँ जो सक्खर है ये प्लेस को शो कर रहा है, ही इज फ्रॉम सक्खर। इसी तरह माय फ्रेंड विल कम फ्रॉम कराची, अब कराची प्लेस है। इसी तरह हम कह रहे हैं ही हैज जस्ट कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल इज अ प्लेस। ठीक है ना, स्कूल क्या है, स्कूल प्लेस है। इसी तरह माय फ्रेंड इज अराइविंग फ्रॉम रोडी, अब रोडी क्या है, रोडी इज अ प्लेस। तो वो फलां जगह से आ रहा है, फलां का है, मैं इधर से हूँ, ये इधर से। आई विल रीच फ्रॉम, फ्रॉम प्लेस है। ठीक है ना, तो ये जो प्लेस लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, तो इससे आप फ्रॉम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप एक दफा नोट कर लें। ठीक है, क्या है, तो फ्रॉम यूज होगा। फिर हम आगे चलते हैं, नीचे आते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, तीन चार चीजें हैं इससे। पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे टुमारो पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, वी विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम टुमारो, कल से पॉइंट ऑफ टाइम, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फ्रॉम हम लगाएंगे। फिर फ्रॉम दूसरा तरीका होता है 9 to 1 PM। ठीक है, 9 जो है यहाँ पे लिखा है 9 PM कर दें, या आप इसको AM कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ऑफ टाइम, 9 to 1, 9 to 30। तो आप उसी हिसाब से इसको अपने टाइम के हिसाब से ये जो वर्ड है फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक ये क्लासेस चलेंगी, या फलां चीज होगा, फलां चीज। तो जनवरी हमने लिखा, जनवरी के बाद यहाँ हमने दिसंबर लिखा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से चीज कौन सी शुरू होगी, तो हम उसके साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम चलते हैं, सोर्स की बात हो रही है। सोर्स, कोई भी आप सोर्स इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जैसे वी गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉलेज, अब कॉलेज सोर्स है। कोई भी चीज मतलब आप लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, लेकिन वो सोर्स में फॉल करती है, तो आप कहते हैं कि वी गॉट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर रशीद, ही हैज रिटन दिस स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से लिखी है ये किताब, किताब से लिखी है। कहाँ से लिखी है ये स्टोरी, लिखी क्या है, स्टोरी लिखी है। नोट कर लें, क्या लिखा है, स्टोरी, लेकिन कहाँ से लिखी है, सोर्स क्या है उसकी, स्टोरी की सोर्स क्या है, बुक है। तो बुक के लिए हम कहेंगे फ्रॉम। इसी तरह आई केम टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड, अब उसको पता चला, किस चीज, किसी चीज का पता चला, केम टू नो, किसी चीज का उसको पता चला। लेकिन पता कहाँ से चला, कहाँ से चला, फ्रेंड। ये फ्रेंड क्या है यहाँ पे, शाबाश बताएं। पता तो फ्रेंड से चला, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे सोर्स है। तो सोर्स की वजह से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हमारा फ्राम। तो फ्राम सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद लेकिन ऑफ, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं आपके, यहाँ ओ भी आता है, और यहाँ ये भी ओ भी आता है, ये इस तरह भी आता है आपके पास। ऑप्शन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जो चीज आपको आती है तो आती है, अगर नहीं आती तो नहीं आती। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द प्लेन हैज, प्लेन हैज जस्ट टेकन, टेकन के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, टेकन फ्रॉम, टेकन ऑफ, और ऑफ एक सिंगल भी आपका आता है। तो एक प्लेस है, उस प्लेस से नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसके लिए हम ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चलें, फिर यहाँ पे सेंस वाला देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे तो सेंस फार आसान होता है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है। सेंस और फार जो है, सेंस और फार, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंस 6 PM। फिर यहाँ पे हम 2021 लिखा है, फिर हम सिंस संडे लिख रहे हैं, फिर सिंस मॉर्निंग, फिर सिंस नाइट। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तो आपको बता दिया है, लेकिन ये नाइट वाला नोट कर रहे हैं, ही हैज बीन वेटिंग सिंस नाइट। तो सिंस नाइट, फार नाइट नहीं होगा, सिंस नाइट होगा। आफ्टरनून वाला और इवनिंग वाला मैंने आपको बताया है, और 8 o'clock वाला भी बताया है।
यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इस चीज का आता है क्योंकि यहाँ पे नाइट आया है। फिर यहाँ पे मैंने आपको एक 3 4 और सेंटेंस बनाए हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के खातिर। जैसे शी हैज बीन टीचिंग, अब यहाँ पे देखें साल कोई भी लगाएं आप, 2021 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, कोई भी लगाएंगे। तो हम यहाँ शी हैज बीन टीचिंग सिंस संडे, संडे से पढ़ा रही। और इसी तरह आई हैवंट बीन फीलिंग वेल, तो यहाँ पे क्या आएगा? अब नाइट मैंने अभी आपको बताया था। ये आप जब लेटर बनाते थे ना, जब एप्लीकेशंस वगैरह टीचर को हम लिखते थे, तो उसमें ये हम ज्यादातर लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है ना? तो लेटर वगैरह लिखते थे जब आप छोटे थे, तो टीचर्स कहते थे भाई एप्लीकेशन लिखें या लेटर लिखें या कोई भी चीज, तो उसमें हम इन चीजों को शो करते थे। तो यहाँ पे हमारा आएगा सेंस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं नीचे। योर फादर हैज बिन वर्किंग। अब यहाँ बार मैंने आपको नहीं बताया, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपके अब्बू काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ठीक है ना? योर फादर हैज बीन वर्किंग सिंस यू वर born। जब से पैदा हुए हैं तब से वो मेहनत कर रहे हैं, उसी टाइम से वो मेहनत कर रहे हैं। तो सिंस यू वर born। ठीक है। उसके बाद नीचे वाले ये याद कर लें आप, यस्टरडे वाला, ही हैज बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, और डे सिंस डे बिफोर यस्टरडे। फिर ये सिंस देन, देन ज्यादातर पेपर में आता है, देन ये लोगों को पता नहीं होता कि देन के साथ क्या होगा। मॉर्निंग तो, इवनिंग तो, आफ्टरनून, नून तो ये संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी आ गया, लेकिन यहाँ पे देन है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस देन, ये तब से काम कर रहा है, यहाँ पे तब होगा, तब से वो मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। फिर ही हैज बीन वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेहनत कर रहा है, मतलब जब से वो पैदा हुआ है बचपन से ही वो स्ट्रगल कर रहा है। फिर नीचे आते हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस दैट डे, उस दिन से वो मेहनत कर रहा है। अब कौन सा वो दिन है? दैट डे किसको डिनोट कर रहा है? कौन सा दिन? तो ये चीजें हमें अपने जहन में रखनी है। जब भी आप स्ट्रगल करेंगे तो स्ट्रगल के लिए ये जरूरी है कि आपको इन चीजों का पता हो। जब इन चीजों का पता होगा तो यू विल बी एबल टू हिट इट, अदरवाइज यू विल सफर। फिर हम नीचे आते हैं, ही हैज बीन वर्किंग सिंस आई वाज born। जब मैं पैदा हुआ था तब से वो मेहनत करता आ रहा है, भाई ये कजन है कोई भी है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस बर्थडे, जब से पैदा हुआ है, बर्थडे सिंस बर्थडे से, सिंस born, चाइल्डहुड, दैट डे, देन, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, यूनिक है। अदरवाइज आपने जो सीखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ सीखा है मॉर्निंग और इवनिंग। फिर यहाँ पे आते हैं, फार का इस्तेमाल करते हैं। फार का हम किस तरह करेंगे? शी हैज बीन लर्निंग फॉर अ डे, he has been teaching for days, she has been learning for a week, और he has been learning for weeks। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत इशू होते हैं। सिंस और फार आपको ऑलमोस्ट पेपर में मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको पेपर में मिलेगा कि, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, दी चिल्ड्रेन आर टीचिंग आर लर्निंग इंग्लिश, शाबाश, फॉर, फ्रॉम, सिंस, क्या आएगा? they were working in the class। क्या बात बताएं? नीचे वाले में क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त, फार आएगा, फ्राम या फार, सही है। अच्छा, फ्राम आएगा, सिंस और फ्राम, सही, गुड। चलें
तो भाई हमेशा जब भी पेपर आपका आए ना, तो क्या कहते हैं, बड़े हमें कहते थे भाई आंखें फाड़ के जो है ना देखा करें कि सवाल किस तरह पूछा गया है। कोई जल्दी नहीं है। इसमें आपका आएगा नन ऑफ देम। ऊपर वाले में नन ऑफ देम आएगा। ठीक है। और नीचे वाले में क्या आएगा? नीचे वाले में भी नन ऑफ देम। कोई बता सकता है क्यों? नन ऑफ देम क्यों? नहीं है पता? थोड़ा सा टाइम दें इन दो सेंटेंसेस को। आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, कृषि राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने हैं, तो आप इस नंबर पर आप